कैसे हैं आप सब? बढ़िया है, होंगे ही। चलिए हमेशा की तरह जो मैंने प्रॉमिस किया है कि आप सबके लिए एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेके आऊँगी, तो हाज़िर है आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का टॉपिक है ईगल। एक बार एक किसान खेतों से काम करके अपने घर की ओर जा रहा था। खेतों से बाहर निकला तो साइड पे ही कुछ बुशेस थी, कुछ झाड़ियाँ थी, वहाँ से जा रहा था। वहाँ पे उसे जख्मी हालत में एक छोटा सा ईगल मिला। अब उस ईगल को वो अपने घर पे ले आया, उसकी देखभाल करने लगा, उसकी दवाई दी, उसकी खाना-पीना, उसका अच्छे से ख़्याल रखने लगा। अब इस ईगल को उसने अपने यहाँ जो मुर्गियों का एक पिंजरा था, उसमें रखना शुरू किया। धीरे-धीरे ये ईगल बड़ा होने लगा। अब ये इसका बिहेवियर मुर्गियों के जैसे ही होने लगा। ये फुदक-फुदक के चलता, चुग-चुग के दाना खाता और बस खुद को मुर्गी ही समझ बैठा था। एक बार किसान के यहाँ उसका एक दोस्त आया। वो नेचुरलिस्ट था, यानी कि उसे नेचर की और पक्षियों की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। उसे ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि अरे ये तो ईगल है, ये तो आसमान में उड़ना चाहिए, ये मुर्गियों के पिंजरे में क्या कर रहा है? तो किसान ने पूरा किस्सा सुनाया। फिर भी उसका दोस्त कहता है कि नहीं, ये तो ईगल है, इसे तो आसमान में उड़ना चाहिए, ये बना ही इसके लिए है। तो किसान कहता है नहीं भाई, ये कम्प्लीटली कम्प्लीटली ये मुर्गी बन चुका है। तो उसका नेचुरलिस्ट दोस्त कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इसे उड़ा के ही दम लूंगा। तो पहले दिन ये दोनों भी उसे पास में एक टेकड़ी होती है, छोटी सी हिल होती है, वहाँ लेके जाते हैं। और वहाँ से नेचुरलिस्ट इस ईगल को कहता है कि तुम तो आसमान के लिए बने हो, तुम यहाँ पे मुर्गियों के साथ में क्या कर रहे हो, चलो उड़ो। तो जैसे ही वो उसे उड़ाने की कोशिश करता है, तो वो ईगल नीचे देखता है, उसकी मुर्गियाँ जितने वो दोस्त होते हैं वो दाना चुग रहे होते हैं। उसके हाथ से फड़फड़ा के छूटता है, फुदक फुदक के वापस मुर्गियों के पास जाता है और दाना चुगने लगता है। किसान हंसता है, कहता है मैंने तुमसे क्या कहा था। पर नेचुरलिस्ट दोस्त कहता है कि नहीं, मैं तो इसे उड़ा के ही दम लूंगा। दूसरे दिन दोनों उसे लेके फार्म हाउस की छत पे जाते हैं। फिर से नेचुरलिस्ट उसे वही कहता है कि देखो ईगल, तुम्हारा काम है आसमान में उड़ रहा, तुम क्या कर रहे हो, इन मुर्गियों के साथ में अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो, चलो उड़ो। वो फिर से उसे उड़ाने की कोशिश करता है। अब ऊपर से ईगल देखता है तो उसके सारे जो दोस्त होते हैं मुर्गियाँ, वही फुदक फुदक के दाना चुग रहे हैं। अब ये भी वही काम करता है, फुदक के निकल जाता है और दाना चुगने लगता है। फिर से किसान हंसने लगता है। किसान कहता है कि देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अब ये पूरी तरह मुर्गी यानी कि hen बन चुका है, ये ईगल नहीं है। नेचुरलिस्ट कहता है नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। तीसरे दिन ये इस ईगल को लेके जाते हैं एक बड़ी सी पहाड़ी पर, बड़ी ऊंचाई पे, और बहुत जल्दी सुबह सुबह वहां पहुंच जाते हैं। नेचुरलिस्ट कहता है कि सूरज की पहली किरण जब इसके ऊपर पड़ेगी ना, तब इसे एहसास होगा कि ये तो आसमान के लिए बना है। और बाद में जैसे ही सूरज की किरणें बाहर निकलने लगती है, जैसे सूर्योदय होने लगता है, तो वो नेचुरलिस्ट इस ईगल को अपने हाथ में लेके फिर से कहता है तुम्हारा मन बड़ा विशाल है, तुम तो आसमान के लिए बने हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे मुर्गियों के साथ में। और उसे सूरज की तरफ टर्न करता है। वो जो सूर्योदय की जो रेखाएं होती हैं, जो रेज होती हैं, वो जैसे ही इस ईगल पे पड़ती है, बस हो जाता है वो जादू, और इसके हाथ से फड़फड़ा के छूट के वो उड़ने लगता है। किसान और नेचुरलिस्ट दोनों भी बड़े खुश हो जाते हैं। देखते हैं तो ईगल उड़ रहा है, बहुत उड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, और हर बार वो ऊंचाई पे जा रहा है। ऊंचाई पे जाते जाते इतनी ऊंचाई पे चला गया कि बाद में वो दिखने ही नहीं लगा। नेचुरलिस्ट ने किसान से कहा कि देखो, ये तो आसमान के लिए ही बना था, उड़ गया ना। छोटी स्टोरी, आप कहोगे अश्विनी कहना क्या चाह रही हो। स्टोरी का मॉरल बहुत ही सीधा, सिंपल और बड़ा सटीक है। हर इंसान जाना चाहता है उसके थॉट्स की वजह से। आप जिस तरीके से विचार करते हैं ना, बस वही विचार आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर आप मुर्गियों के साथ में रहोगे तो मुर्गियों के जैसे ही फुदक फुदक के चलोगे और दाना चुगोगे, और वही जब आप आसमान की ओर देखोगे तो वहाँ दौड़ लगाओगे, वहाँ पे उड़ोगे। यानी कि अपने विचारों को विशाल बनाइए, ऊंचाई के बारे में सोचिए, और अपने आप को बस सीमित ना रखें। कई बार हम अपने आप को सीमित रख लेते हैं, अपने जो पोटेंशियल है उससे जानते नहीं, और बस वहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो याद है ना, आप आसमान के लिए बने हैं, सितारों को छू सकते हैं। अपने थॉट्स को बस थोड़ा सा डायरेक्शन दीजिए, देखिए ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर ये स्टोरी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अब ये स्टोरीज़, पोएम्स और जो भी नया कुछ मैं लेके आऊँगी उसे आप देख सकेंगे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, दोनों का नाम एक जैसा ही, आरजे अश्विनी। चलिए, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।